हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक लर्नर्स। तो हम लक्ष्मीकांत में जो हमारा पहला चैप्टर गिवन है दैट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा कंपनी रूल अभी भी कंटिन्यू है। तो आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853। तो मैं कोशिश करूँगी कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रखूँ, बट आपके जो भी पॉइंट्स गिवन है लक्ष्मीकांत में उन सबको मैं कवर कर लूँ, राइट। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए वो ये था कि वाई कॉल्ड चार्टर एक्ट्स, हमने इनको चार्टर एक्ट्स ही क्यों कहा। इससे पहले हमारा क्या था, एक्ट ऑफ 1786 या पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट था। तो बाद के जो भी एक्ट आ रहे हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, फिर 1813, फिर 1833, 1853, व्हाट इज़ द कॉमन इन ऑल दीज एक्ट, दैट इज़ द नेम चार्टर। ठीक है, तो इनका नाम चार्टर क्यों रखा, पहले हमने उसको क्यों नहीं कहा था कि भाई जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है उसको हमने रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा था, हमने उसको या अमेंडिंग एक्ट क्यों कहा था, हमने उसको चार्टर एक्ट ऑफ 1773 क्यों नहीं कह दिया था, या हमने अमेंडिंग एक्ट को चार्टर एक्ट ऑफ 1781 क्यों नहीं कहा था, राइट। तो रेगुलेटिंग एक्ट था हमारा, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को और स्ट्रेंथन कर रहा था, उसको और मजबूत कर रहा था कंपनी के ऊपर। लेकिन क्या इसमें ऐसी बात कही गई थी कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कंपनी पर और कंट्रोल कर सकेगा? नहीं, इसमें सिंपल सी क्या बात है कि आपको एक डॉक्यूमेंट मिल गया है, उस डॉक्यूमेंट में कुछ रूल्स लिखे होंगे कि भैया आपको इन इन रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। चार्टर इज़ अ डॉक्यूमेंट वेयर द रूल्स आर गिवन एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स, यू आर बाइंडेड बाई दैट, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड इंडिया अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने आपको एक चार्टर दे रखा है और आपको उस चार्टर के अकॉर्डिंग इंडिया में रूल करना है। दिस चार्टर गिव द कंपनी लीगल राइट्स, यानी कि ये चार्टर जो है ये आपको एक लीगल राइट देता है टू गवर्न एंड ट्रेड इन इंडिया, राइट। तो द पार्लियामेंट पासेस दीज एक्ट टू रिन्यू, अब जो पार्लियामेंट ने हर 20 साल में चार्टर दिए हैं उनको कहीं ना कहीं मॉडिफाई किया, हर एक चार्टर को। पहले 1793 आ रहा है, फिर 20 साल बाद 1813 में आ रहा है, फिर 1833 में आ रहा है। ये जो एक्ट पास किए हैं इनको रिन्यू किया है, मॉडिफाई किया है, राइट। हिंस दे आर नोन एज द चार्टर एक्ट्स, राइट। पहला जो हमारा चार्टर एक्ट है दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793। सबसे पहली बात, एकेडमिक लर्नर्स क्या करता है, दैट इज़ वाई इंट्रोड्यूस, कोई भी एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था। तो भैया इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमने पढ़ा था, कहीं ना कहीं वो अपनी एक्सपायरी डेट पर आ गया था। अब नई कंपनी के जो नए राइट्स होंगे वो क्या होंगे, कंपनी कैसे गवर्न करेगी, कैसे ट्रेड करेगी इंडिया में, उसके लिए हमें कुछ नए रूल्स चाहिए थे जो सामने आते हैं हमारे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। देखिए उसमें फीचर्स क्या क्या गिवन है लक्ष्मीकांत में। पहली बात जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में कही गई थी कि कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया कंटिन्यूड फॉर अनदर 20 ईयर्स, कि भैया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है वो अगले 20 साल तक के लिए बढ़ा दी गई थी। प्लस गवर्नर जनरल्स अथॉरिटी ओवर हिज काउंसिल वॉज इन्हेंस्ड, गवर्नर जनरल की अथॉरिटी को और इन्हेंस कर दिया गया था कि नाउ ही कुड ओवर राइड द मेजॉरिटी। ठीक है, कि गवर्नर जनरल के पास अब ज़्यादा पावर है और वो अपने काउंसिल के किसी भी डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है, ठीक। प्लस सैलरीज ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको पता है किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में एक बॉडी बनाई गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो उसके जो मेंबर्स होंगे उसको जो सैलरी मिलेगी अब वो इंडियन रेवेन्यू से मिलेगी, ठीक। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे, बाकी कंपनी की जो पावर है वो फंक्शन है वो कंटिन्यू थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में होगी, कंटिन्यू करती रहेगी, राइट। नेक्स्ट आपका जो हुआ था दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक। तो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि डिमांडेड बाय द ब्रिटिश मर्चेंट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट टू एंड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली, क्योंकि जो ब्रिटिश में मर्चेंट बैठे हुए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, उनके दिमाग घूम रहा है कि भैया जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में गई तो तगड़ा पैसा कमा रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं वो क्रिटिसाइज़ करने लगे जो कंपनी की मोनोपोली थी, वो कहने लगे भैया ये जो कंपनी की मोनोपोली है ये ब्रिटिश ट्रेड इंटरेस्ट को हर्ट कर रही है, हम भी जाएंगे वहाँ पे, हम भी ट्रेड करेंगे, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों सिर्फ उसको ही अलाउ है कि सिर्फ वही जा सकती है, उसकी मोनोपोली ख़त्म कीजिए आप,
राइट। तो जब ये डिमांड उठने लगी ब्रिटिश मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट से, तब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, राइट। अब उसके प्रोविजंस क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं। पहली बात, जो ब्रिटिश मर्चेंट्स ने बोला था ट्रेड मोनोपोली ख़त्म करो, भैया ठीक है ख़त्म कर दी। तो एंडेड कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया, लेकिन एक्सेप्ट ट्रेड इन टी, लेकिन जो चाय की ट्रेड है, जो चाय का कारोबार है, उसकी मोनोपोली अभी भी किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। प्लस जो भी ट्रेड होगा चाइना के साथ, उसकी मोनोपोली भी किसके पास है अभी, ईस्ट इंडिया कंपनी के। बाकी जो भी आप ट्रेड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इन दो काम में, इन दो बिजनेस में आप टांग नहीं अड़ाओगे ब्रिटिश मर्चेंट्स, ठीक है। तो यानी कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश मर्चेंट को अलाउ कर दिया गया था कि आप भी इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक बात, जो कंपनी की जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, उसमें आपको कोई हक नहीं है, राइट। और जो चौथी बात कही गई थी वो ये थी कि आपको 1 लाख रुपया एनुअली दिया जाएगा कि आप एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट कीजिएगा, फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। प्लस इट परमिटेड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू पर्च एंड प्रमोट एजुकेशन। आप क्रिश्चियन मिशनरीज भी इंडिया में आ सकती हैं, एजुकेशन को प्रमोट कर सकती हैं, वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में आपका एनलाइटनमेंट कर सकती हैं, राइट। तो ये सब कुछ बातें हैं जो चार्टर एक्ट ऑफ 18 एंड 13 में कही गई थी। आई होप आपको ये दो चार्टर जो मैंने आज पढ़ाए हैं 1793 प्लस 1813 दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपका डाउट नहीं होगा अब कोई। स्टिल इफ़ यू हैव अ डाउट रिगार्डिंग टू दीज टू चार्टर एक्ट्स देन यू कैन कमेंट डाउन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।